श्रीमद् भागवत महापुराण जी कथा जिनो आरंभ आदरणीय वेद व्यास जी करियो है। काले भी मैं आपने बतायो तो वेद व्यास जो वेदों रो विस्तार करियो वे वेद व्यास। वे पुराण भी लिखिया और श्रीमद् भागवत महापुराण सबसों लास्ट में लिखियो, क्योंकि जीव धापो कोनी, तृप्ति हुई कोनी, अजय कहीं बाकी है, अजय कहीं बाकी है। और सोचता रहा वेद व्यास जी कि मैं घणाई शास्त्र लिखिया, घणाई पुराण लिखिया, महाभारत लिखियो, 1,00,000 श्लोक है, कोई कम थोड़ी है, घणो ही मोटो है। पर मन में शांति कोनी हुई। वेद व्यास जी रा बेटा हा सुखदेव जी, वे भी जन्म यार जन्म लेते ही वन में गया परा, घरे रुकिया कोनी। अब बेटो अगर यूं घर छोड़न जावे तो माँ बाप ने मन में थोड़ो लागे ही है कि छोरो गयो प्रो, मैं तो लाड कोडी को नहीं करियो। तो वेद व्यास जी ने थोड़ो मन में वो भी दुख हो। बद्रीनाथ में रेवता ऊंचा बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम, वठे वेद व्यास जी रो आश्रम बणियोड़ो। आश्रम रो नाम कई हो, शम्यप्रास। कई नाम हो, शम्यप्रास। वटे बैठा और मन में विचार करे कि मारे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, क्या करूं मैं, कठे कमी रहेगी। जद व्यास जी मन में वो विचार कर रिया, उन समय संत नारद जी रो वठे आणो बियो। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने देख व्यास जी नारद जी रो सम्मान करियो। आओ 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 महाराज पधारो बिराजो। ऊंचे आसन माते बैठाया और कहो महाराज मारे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, कोई कमी रहेगी वे तो बताओ। नारद जी व्यास जी ने कहो हवे आपने कही बताऊं, आप तो स्वयं बहुत ही विद्वान हो, घणाई ग्रंथ लिखिया हो, मैं कहीं बताऊं आपने। नहीं महाराज, ग्रंथ लिखिया वह बात ठीक है, पर शांति को नहीं, संतोष नहीं है। पया घणाई कमा ले, पण पया कमाया पछे मन में बेचैनी होवे तो उन पयारो कई करनो। तो मन में शांति चाहिए नहीं, मन में शांति नहीं है। नारद जी कहो व्यास जी आप ग्रंथ तो घणाई लिखिया, शांति कोनी हुई, आपने मैं एक राजरी बात बताऊं, बताओ सा। व्यास जी मान लो मैं अठों जा रही हूं, जावते जावते एक तालाब आयो, गर्मी रो टाइम, तालाब दिखियो और मारो मन कर गयो कि चलो इस सरोवर में स्नान कर लेते हैं, गर्मी घनी पड़े। और स्नान करने वास्ते मैं कपड़ा खोलन जुई तालाब रे मैं सरोवर में पग रखियो। अरे साहब पग रखिया कहीं पग में तो कादो ही कादो लाग गयो, गोडा तक तो कादो लाग गयो। आगे मारे जवनो मन नहीं करियो, मैं क्यों भाई रे हाल जाओ पाछा। एड़ तालाब में कहीं स्नान करा अटे तो कादो हैंग भरी जावा।
ओ कादो माथा में पड़ गयो हो तो ना 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 अजे तो कई कोनी पगी ज भरी जी है हालो पाछा एर में तो होरो दोरो निकल गयो पाछो बारे। अब एड़ा तालाब में कागला तो हिनान कर ले बाण का ही फर्क पड़े। एड़ा तालाब में कागला तो हिनान कर ले पर जिन हंसों ने मोती चुगनी री आदत है बे हंस एड़ा तालाब में खुनी आवे। वे एड़ा माई कहीं अडगट मोती कादो पड़ी हुए तो वे नहीं आवे। व्यास जी आप रे साथे एड़ो ही जोयो है। व्यास जी कहो केड़ो भी हो मारे तो की समझ में ही नहीं आयो। आ कई बात थे कई माने हम जाओ। नारद जी ने कहा तो समझ लो आपने जो ग्रंथ लिखे हैं बढ़िया तो हैं बातें तो घनी लिखी थे पूछो ही मती पूरा ग्रंथ भरियोड़ा पड़िया है लेकिन आपने भगवान की चर्चा नहीं लिखी इधर उधर की बातें बहुत लिखी। और जब तक भगवान की चर्चा नहीं लिखोगे भगवान रो गुणगान जड़ तक थाने लेखनियों नहीं निकलेला। व्यास जी बुरो मत मानजो कागला तो आन हिनान कर लेला पर संत महापुरुष जो परम हंस हो गए हैं जिनको भगवान के सिवा दूसरी चर्चा सुहाती नहीं वो आपके ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे और जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली तृप्ति नहीं होगी। देखो सा चीज भी बढ़िया होनी चाहिए और चीज रो लेवाड़ भी बढ़िया होना चाहिए। अगर दोनों चीजा में तालमेल नहीं बैठे तो गड़बड़ हो जाए। कटी कटी चीज बहुत बढ़िया हुए पर लेवण वालों बढ़िया नहीं हुए और कठी कठी लेवण वालों बढ़िया हुए पर चीज बढ़िया नहीं हुए। सबरो तालमेल बैठनो चाहिए। अब गहना गांटारी बात अपा करा तो उनो भी जानकार होवे कि इन्हें किकर पहननो है कट्ठे पहननो है गलारो पहननो है कि हाथ रे पहननो है कि कमर रे पहननो है कि आंगली में पहने जड़ो है केड़ो है कहीं इनो नॉलेज तो होना चाहिए। खोटो है कि असली है कि नहीं है कई ठा पढ़ना चाहिए और उन्हीं कीमत रो यानी कदर जके ने हुए उन्हें पहनी ओड़ी तो चीज ओपे परनी तो भजन में आया करे भैंस पद्मनी ने गहनो पहनायो वाह कई जाने गहना में तो बताओ चीज तो घनी बढ़िया पर भैंस ने पहनाई थी भैंसों का ही मतलब क्योंकि भैंस ने थोड़ी ठा गया कहीं चीज नहीं वैल्यू कहीं है। बात जार पड़े पानी में कहावत है घी भैं पानी में हैंग किया कराया माते पानी फिर जा। चीज तो बढ़िया ही गहनो पण जके ने पहन नहीं उन्हें इनो ठा कोनी हो। और कई बार लेवण वालों तो बढ़िया हुए पण चीज बढ़िया नहीं होवे तो भी फर्क पड़ जाए। यार थारे जड़ो आदमी एन थारे कने हाँ खोटी चीज तू कहाँ करूं रमे यार थारे जड़ो आदमी ने कहाँ करम पड़ियो ठीक नहीं लागे। थारे जड़ो थारो गुण है उन हिसाब राख चीज जने चोखो लागे जने बढ़िया लागे। और एक तीसरी चीज और ऐसा वाकई है वही नारद जी समझा रही है वेद व्यास जी ने कि आपके पास में किसी भी योग्यता की कमी नहीं है। आप तो जो चाहो वो कर सकते हो थे चाहो
जकी चीज थानी लेखनियों निकल सके है। और आप रे वास्ते घणो कई क्यों नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ो सो हिंट मिल जाए उमें ही थे तो ग्रंथ लिख दो। पण थाने जेड़ो आदमी अगर इन प्रकार नहीं लिखेला तो बताओ ग्रंथ री कदर किकर वेला। एक तीसरो उदाहरण मैं आपने और दूं। तीसरो उदाहरण कहिए कि चीज बढ़िया होवे और योग्य रे हाथ में होवे और पचे भी उन्हीं कदर नहीं होवे तो बड़ो दुख होवे सा। कहीं भी हो कि घना लोग सवाल करे ओ मिनक जमारो ओ मनुष्य जीवन जके ने लोग व्यर्थ में बर्बाद करे तो दुख होवे। क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और देवताओं ने भी दुर्लभ मनुष्य शरीर मिले न पचे नी कदर नहीं होवे जने दुख तो होवे न। एक बार एक आदमी हो वो नाव चलावतो नदी में। एक दिन कहीं वियो नदी रे किनारे उन्हें एक कोई चमकतो भाटो मिल गयो। और चमकतो भाटो मिल गयो तो उन्हें वो आपरे कन्ने ले लियो और नदी रे आगलो मुंडो में नी ऊंचो ताई बढ़ने जो उन्हें बोन दियो। क्यों? वो विचार करियो कि चमके जोरदार है, शाइनिंग जोरदार मारे एर दूजा नाविका कने एड़ी चीज है कोनी। अपने नाव रे आगे ओ लगावा तो अपनी नाव थोड़ी फूट रही दीखी। एर लोग मारी नाव में औनो कोड करी अपने थोड़ी कमाई बत्ती वे इन फूट रो लागे जनवा बांध दियो भाई शो आवे। एक दिन री घटना उन नाविक रे कने एक कोई मोची जूता गांठनाड़ो आदमी जकीरी कला विया करे भाई जूता बनावणो जूता गांठणो पॉलिश बीजी करनी आ भी एक कला है तो हर एक ने को नहीं आवे। वो मोची आदमी आ कला जानतो वो एक दिन आए गयो नदी में घूमने वास्ते। उन्हीं नाविक री नाव बुक करी कि भाई थोड़ा उधर जाना है उस पार। बोले बैठो सा, बैठ गयो। और वो नदी में ठंडी ठंडी हवा आवे उनो आनंद लेवे। लहरा उठे तो हाथ ने भिंजोवे पानी उनो भी आनंद लेवे। बड़ो अच्छो लाग रियो उन्हें कहीं किनारो देखे वरने भाकर दिखे बड़ो आनंद आवे। आहा कई दृश्य है कई प्रकृति है। जिते तो उन्हीं नजर नावरे आगे लाग्योड़े उन चमकीले भाटा माते पड़गी। और गजब उतरते उतरते मोची कयो उन नाविक ने भैया ये क्या है? बोले साहब ये तो पत्थर है चमकीला बहुत अच्छा लग रहा है हमने नाव के आगे लगा दिया बड़ी मेहनत से जुगाड़ करके लगाया है आपको अच्छा लगा कि नहीं हमारा नाव? बोले बहुत अच्छा लगा यार इसकी वजह से तेरा नाव और ज्यादा अच्छा लगा। पर एक काम करेला ओ मने दे। हालांकि उन नाविक ने तो ओ बिल्कुल फ्री में मिलियो तो नदी रे किनारे घूमता घूमता पर नाविक देखियो कि इन कहीं ठा कि अपा की कर लाया। इन वास्ते थोड़ो दिमाग लगायो न कहो आपने चाहिए? बोले हाँ फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं दूंगा। क्या कीमत दोगे? मोची कहो 1000 रुपया दे दूं। मने दे दे। नाविक विचार करियो कि अपने तो फ्री फोकट में आयो।
एन 1000 रुपया ओ देव तो होवे तो आपा ने इन्हें आ देवना में कहीं लागे। आपा तो नदी रे किनारे ही रेवा, बड़े फिरला बड़े कटी मिल जाए, इन बड़े लगा देवा नाम रे। 1000 रुपया मिले। नाविक होकर गयो, बोले ठीक है भाई 1000 रुपया दे दे और थने दियो। और मोची उन भाटे ने लेन आयो आप रे दुकान माते। और वो तो दिमाग कई लगायो, वो जूतो भी जो पॉलिश करे की करे जन वो उन्हें रखने वास्ते होया करे न जूता ने स्टैंड रखने वास्ते उन्हें कई कहवे जो भी कहवे मोची लोग जानता वेला। परंतु वो उन चमकीले भाटेरे माते जूतो मेल परो उन्हीं पॉलिश करे। मोची कहो दूजोड़ा तो नॉर्मल करे न अपने कने स्पेशल है, अपने कने स्पेशल है। जन वो उन माते जूतो रग रखन उन्हें पॉलिश करे। घणे ही कस्टमर आवे, कोई तो ही 2 पग मेले ले जूता अमेती पॉलिश करके दे, कोई ये जो जूतो निकालन दे कि लो साहब ये कर लो। अलग अलग तरह का लोग होवे दुनिया में, घणे ही लोग है, सबरो विचार सबरी सोच। अब यूं करता करता घना कस्टमर आवे न वे कस्टमर देख न केवे यार दुकानदार जोरदार है, इन्हें कने तो पॉलिश करनी जकी मशीन है जो सिस्टम है वो चमके कड़ो, एड़ो तो पहली बार ही देखियो। कोई पूछ ले तो मोची के भाई लेन आयो गटू 12 रुपया देन लायो। एक दिन करते करते एक जौहरी, जौहरी मतलब जो हीरारो पारखी हुए, जो हीरा परखता है हीरा, वो घूमते घूमते आ गया और उसने कहा मोची से कि भैया आगे जाना है, थोड़ा मेरे जूते के पॉलिश कर दो। एर जुई जूतो दियो मोची ने उतारन, मोची उन चमकते भाटे माथे जूतो रखन पॉलिश करन लागो और जोरी री नजर पड़ी। ये क्या है? एक मिनट मोची जी, 1 मिनट, ये बताओगे? और वो हाथ में लेन उन्हें देखियो और देखन वो तो जोरी हो, टेम ही नहीं लगी और साहब वो तो परख करन कह दियो मन में, खुद नहीं कहवे हूं, अरे भाई साहब वो तो हीरो है, डायमंड है। डायमंड भी कौन सा? बोले वो वाला ऊंची वाला क्वालिटी वाला, कोहिनूर समझ लो, नाम है अलग अलग हीरा री क्वालिटी रा, आप कोहिनूर ने जाना, कोहिनूर समझ लो। और करोड़ों रुपया रो हीरो इन्हें कने, इन्हें गेला ने ठा को लियो तो जूता रगड़े। परंतु जोरी भी दिमाग लगायो, बोलियो तो कई कोनी, मन में हैंग जान लियो। और उन मोची ने के ए भाई आज की चीज है चमकतो भाटो और थू कटू लायो। अरे बोले साहब मैं बहुत दूर से लेके आया हूं, मैं घूमने गया था नदी पे, ऐसा ऐसा नाव में मेरे को मिला फलाना, मैं वहां से लेके खरीद के लाया हूं नाविक। कितना में खरीदियो? 1000 रुपया लगा, पूरा 1000। जोरी मन में विचार करियो इन्हें की 28 गोडी। जोरी कहो मैं देऊं 5000, मने दे दे। जोरी ने तो ठाए कि कीमत कई है, करोड़ों रो है, कोहिनूर है। बोले मैं 5000 देऊं, मने दे दे। मोची देखियो के 1000 रा 5000 आवे जन घाटो कहीं दे दो, अपा बड़को और कर दी लिया वहां 1000 रुपया में गणे मिले बटे नाविक दे दे। जगो साहब 5000 में उन्हों तो थोड़ो मन आई क्यों के बाद दे दो 5000 तो आवी जे। और उसने उसको बेच दिया जौहरी को। जौहरी कई करियो हाथों हाथ उन हीरे ने एक कपड़े में लपेटियो, थैली में गालियो और फटाफट रवाना वियो। देखियो कोई हुण ले ला कि नहीं ठा पड़ जाए लाल, कोई देख ले ला, मारे भाई कोई और देख लियो तो
बात ज्यादा बढ़ जा लाइन वास्ते फटाफट वो करोड़ों रुपया रो हीरो अपने कब्जे करो। 5000 दिया और जोरी आई गयो घरे, और घरे आयो गणो राजी। आज तो क्या कहना, करोड़ों री चीज 5000 में ले आयो, कितो फायदो भी हो, राजी तो वेणो ही हो। लेकिन जू ही घरे आ परो कमरा में बैठ और थैलियों कपड़ो निकालियो न कपड़ा ने हटायो न आगे देखियो तो माथो पकड़ लियो। क्यों? क्योंकि उन हीरा रा टुकड़ा भी गया, टूट गयो। हीरो कहीं भी हो, टूट गयो। अब टूट गयो की काम रो को नहीं। जोरी एकदम रोवन लागो रे, ओ कहीं भी हो इतो बढ़िया मैं हैंग देखियो, और जेड़ी मने आज दिन तक री मारा गुरु मने परख बताई उन सब रे माप माते मैं इन्हें तोलियो। लेकिन ओ हीरो जो हो टूटियो की कर। पर हीरा टूट भी जाता है, पर यह टूटता है तब जब तोड़ा जाता है। मैं तो इतने जतन लायो, कपड़े में इतो आराम लायो, पच्चे किकर टूट गयो। इतेक में हीराऊ आवाज आई। हीरे ने कहा, उस नाविक ने मेरे को नाव के आगे बांधा, मैं नहीं टूटा। मोची ने मेरे ऊपर जूते रगड़ के पॉलिश की, मैं नहीं टूटा। लेकिन तेरे हाथ में आया और मैं टूट गया। कारण जानना चाहते हो? हाँ भाई कारण बता। बोले नाविक ने तो ठा कोनी कि मैं हीरो हूं, उन मोची जी ने भी ठा कोनी हो कि मैं हीरो हूं, इसलिए वाणो कोई दोष कोनी। परंतु यार तू तो मने जानतो हो, थने ठाई कि मैं करोड़ारो हूं, पच्चे भी तू मारी तोहीन करी, मारी कदर नहीं करी। हमुदा 5000 में मने खरीद लियो। मारे कालजे में बहुत लगी आ बात कि मारो एक अच्छे व्यक्ति रे द्वारा अपमान हो रियो है। इन वास्ते मैं टुकड़ा में बट गयो, मैं टूट गयो। कहानी रो सार आपने समझ में आयो? जड़ तक अनजान होवे, जड़ तक कोई फर्क नहीं पड़े, पण जान पहचान ज्ञान वेजावे और पचे भी कदर नहीं करे उन चीज री, तो साहब उन चीज ने भी बड़ी तकलीफ होवे, बड़ी तकलीफ होवे। ओई मनुष्य शरीर रे साथे हो रही हो कि यार बांदरा, कुत्ता, घोड़ा और कई प्रकार रा जीव बन जावे न भगवान रो नोम नहीं लेवे तो कोई दुख कोनी। पर मनुष्य जेड़ो जीवन छा है कि ओ 84 लाख में एक बारी मिले, ओ हीरो है, ओ मिल गयो, इन्हें बारे में ठाई अपने हैं। पछे ही थे बीड़िया धोई काटता रिया, माला नहीं पकड़ी तो दुख तो होवे कि यार इस जीवन में तो तुम कुछ भी कर सकते थे, भगवान तक जा सकते थे, पर तुमने किया ही नहीं। तुम इस जीवन को ऐसे ही 2 टके की चीजों में, बिल्कुल हल्के कामों में ही इस जीवन को बर्बाद करते रहे। ये क्या किया तुमने? तुम्हें इसकी कदर करनी थी। इन वास्ते योग्य व्यक्ति ने योग्य चीज मिले, और चीज रो भी सौभाग्य है और उन आदमी रो भी सौभाग्य है, क्योंकि वहीं से फिर बात बनेगी, वहीं से बात बनेगी। और हारमोनियम है, नी बजानो आवे उन्हें हाथ में आ जाए तो खाली हवा दे दे धावण फोड़ गाड़े, और जिन्हें बजानो आवे वो इन्हों बढ़िया स्वर लहरी पैदा कर दे, आनंद आ जाए। ऐसे ही वेद व्यास जी, ये लेखनी किसी और के पास होती तो मैं ये बात नहीं कहता, क्योंकि दूसरे तो जानते नहीं हैं, पर ये लेखनी आपके पास में है और फिर भी आप भगवान का गुणगान नहीं लिख रहे, इसीलिए मेरे को थोड़ा दुख है। और यही कमी है जिसके कारण आपको शांति नहीं मिल रही, संतोष नहीं मिल रहा, तृप्ति नहीं हो रही। एक बार मारो कहनो मानो,
और आप इन लेखनी सु और बाता छोड़ और भगवान रो गुणगान करनो चलू करो, भगवान री गाथा लिखनी चलू करो। देख जो थाने भी शांति मिलेला और जको आप रे द्वारा लिखियोड़े ग्रंथ ने पढ़ेला सुनेला उन्हें भी शांति मिलेला, उन्हें भी तृप्ति रो अनुभव वेला। थे भगवान रो गुणगान गाओ व्यास जी, क्योंकि भगवान रे गुणगान रे बिना कटई शांति कोनी है, कटई शांति कोनी है। नारद जी खुद कहो कि व्यास जी आज मैं जो कुछ भी हूं, नारद जी रो कितो नाम ऐसा आपा के कोई नारद जी ने देखिया कोनी देखिया, कोई कौन देखिया, पण तो ही नारद जी रो नाम आवते अपई राजी वा ओ नारद जी ओहो मोटा संत। नारद जी ने हर कोई जाने, जका नहीं देखिया वही जाने। और नारद जी री बड़ी महिमा है, क्यों है? क्योंकि नारद जी हैंग दिन नारायण नारायण करता रेवे। भगवान रे नाम रे कारण नारद जी री महिमा बढ़ गई। नारद जी के मारे में तो कहीं हो ही को नहीं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी रो बेटो हो। अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे नारद जी। पूर्व जन्म में मैं एक दासी रो बेटो हो, मारी मां नौकरानी ही दासी ही, झाड़ू पोछा करती कि नहीं करे, बोली मालिक सेठ बढ़िया हो, मारा पिताजी तो रहा कोनी, मैं हो नैनो छोटो सो हो, मैं एड़ो ही 4-5 साल रो, और मारी माँ रे हाथे अड़नो अड़ने फिरतो रहतो, चंचल तो हो ही अड़ने जको। एक बार उन गांव में कोई संत लोग सत्संग रे वास्ते आया, तो वे 1-2 घंटारी या 4 घंटारी सत्संग गांव में करी। जकेरे घरे मारी माँ झाड़ू पोछा करने जावती नहीं, वो आदमी भी भगत हो। वो महाराज री सत्संग में गयो और कहो कि महाराज सत्संग बहुत अच्छी सुनाओ। एक दिन री सत्संग को जीव धापियो कोनी, आगे चौमासो नेड़ो आ रियो है, थे बाप जी चौमासो मारे घरे कर लो, मैं थानी हैंग व्यवस्था करूं। और आप सत्संग सुनाई जो गांव वाला ने मने भी। महाराज विचार करियो भाई चौमासा में नितरी एक जगह रहनो है, चौमासो आ रियो है, आगे नो भगत तैयार वेग्यो है, कई कोनी आपा अठे चौमासो कर ला। और वे जको महाराज हाँ भर ली, वो भगत महाराज रे वास्ते है व्यवस्था करी। अब मारी माई वटे सेवा करती, एन में ही मारी माँ रे हाथे रेव तो महाराज दिन रात सत्संग करता, कथा सुनावता, घना लोग सत्संग कथा में आवता, मैं ही बैठ जाऊं तो। पर बाप जी कथा तो मारे समझ में आवती कोनी, टाबर हो अपन घणो समझ में आवतो कोनी, अपा थोड़ी देर बैठता कणी बात जा परता उछलता कूद, ये तो बैठतो कोनी मामलो। लेकिन बीचे बीचे कीर्तन भजन आवता जने आपा ने बढ़िया लागतो। नारद जी कहो व्यास जी पचे चौमासो तो 4 महीना रो वे नी, जणी चौमासो नाम है, 4 मासा चातुर्मास। तो 4 महीना री मारे महाराज रे हाथे कंपनी ही। 1-2 दिन निकलिया ओले ओले पछे महाराज थोड़ी दोस्ती होने लगी, जान पहचान। तो कई वियो के सामरा महाराज भोजन करता, सूर्य अस्त तो पहला जीम लेता, जने कहता भैया जल्दी भोजन तैयार करवा दो, तो मैं जको महाराज रे कमरे में ठेठ झोंपड़ी में भोजन लेन जाऊं तो। और तो कि नहीं महाराज मैं आऊं देता कोनी, पण मैं तो टाबर हो, मने छूट ही भाई तू आ सके थने हैंग छूट। वो मैं जको महाराज रे भोजन पुगा देतो, एन महाराज जीमता। और महाराज जीमता जने पछे महाराज ने मैं है जो कोई बात पूछतो कि महाराज दिन रात है कथा में आ बात कही, आ मारे समझ में कोनी आई, आ कई बात ही। जने महाराज मने खोला में बैठा, माता माते हाथ फेरन, बड़ो लाड करन, मने होड़े होड़े समझावता, बड़े प्रेम से समझावता, पचे मारे समझ में आवती। यूं करता करता मने लागो है तो बहुत बढ़िया महाराज है, अपनो लाड करे भाई, लाड करे जन टाबर ने बढ़िया लागे।
और पचे वे महाराज जीम जाता न लारे जको भोजन बच जातो पात्र में, वो कुण जीम तो, वो मैं जीम तो। संतों की प्रसादी मुझे प्राप्त होती, आपने इतो ही चीज तो आपा जीम लेता, और संतों की झूठन पाते पाते, उसको शीत प्रसादी कहते हैं। पाते 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 व्यास जी मेरी मति एकदम निर्मल हो गई, बुद्धि एकदम निर्मल हो गई, मेरा मन एकदम अच्छा हो गया। जने केवे जेड़ो खाओ अन्न वेड़ो होई मन। अरे भाई झूठा तो नहीं खाना चाहिए, किसी का भी नहीं खावना चाहिए। मिन करो तो छोड़ो, कई लोग तो एड़ा है मोटे मोटे शहरा में कुत्ता पाले गिंडक, एन एक ही प्लेट में खावे, वो छोरा में खा रिया है, कुत्तो ही चाट रही हुए। अब बताओ, आप बीमारी नहीं आई तो कहीं आई। लेकिन मांगने से नहीं, किसी दिन संत भोजन कर रहे हैं और वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने थाली में से निकाल के कभी एकाध ग्रास आपको दे दें, तो वो प्रसादी समझ के पा लेना। जो समय भगवान के भजन में और भगवान की अनुभूति होने में आपको लग रहा है, वो समय एकदम कम हो जाएगा, जल्दी भक्ति लग जाएगी, जल्दी अनुभूति होने लग जाएगी। ये संत की प्रसादी का फल होता है। बाकी हरेक रायटा झूठा खाणो की कोन वे। वो संत थे, बड़े अच्छे थे, महापुरुष थे, और उनका बचा प्रसाद मैं खा लेता था। व्यास जी मेरी मति निर्मल हो गई, मेरी बुद्धि एकदम। अबे तो मारो मन भगवान में घणो लागन लाग गयो। अरे अब तो रही जी नहीं, खूब अच्छो लागे संतों रे साथे। एक दिन मने ठा पड़ियो कि 2 दिन बाद ये संत चले जाएंगे, चौमासो पूरो वे जाइए जाप रही, और मेरो मन लगो महाराज जाप रही अण बिना मऊ नहीं रही जे, मारे तो बस आ में मन लाग गयो, क्या करे। मैं जान ओढ़े महाराज ने कह दियो, महाराज थे जावो। महाराज क्यों, हाँ बेटा हमें जावा, हमें चौमासो पूरो वे गयो, हमें तो मोने आगे जावणो है। संत एक जगह रहेड़ो घणो कोमरो नहीं है, वो तो फिरे जितो ठीक है, हमें हालो भाई जावा। तो महाराज थे जाओ, तो एक काम करो, एक अनुरोध है आपसू, विरोध नहीं अनुरोध, मने भी अपने साथे लेता जाओ महाराज, मैं आप रे साथे चालू। जिद कर ली, आड़ो पकड़ लियो मैं तो, महाराज पग में लूट पोटो होने लागो, मन ले जाओ हाथे, छोड़ो मत। अब महाराज तो लई हाँ की कर भरे, यूं की कर ले जावा, छोरो तो छोरो है, छोरा तो मन में आई गो बैराग, पर यूं की कर ले जावा। थारे माँ है, माँ ने कहनो पड़ी। महाराज जो को माँ ने पूछ लियो वेला, अन माँ ने तो एकदम रोनो आयो। माँ कहो बाप जी लिजौनी बात मत करो, मारे बुढ़ा पारी लकड़ी ओई है, इन्हें सारे ही तो मैं जी रही हूँ, और मैं बूढ़ी वे जाऊं, वो मोटो वे जाए, वो हमारी सेवा करी नहीं बाप जी, बिल्कुल लिजौनो नाम मत लो, होचो ही मत। हमें मई रो और माई रोवे, दोनों रे रोवनो कारण अलग अलग। माँ कहती है आप इसको ले मत जाना, और मैं कहता हूं आप मुझे छोड़ मत जाना, मुझे जरूर ले जाना। ऐसा हो गया भाव। हमें महाराज, हाँ महाराज ने तो कोई न कोई निर्णय हो हम जन लेनो हो, इन वास्ते महाराज बोलिया बेटा मैं जा रिया हाँ, और थने में नहीं ले जा सका क्योंकि थारी माँ बैठी है, और माँ अरे तू एक तू ही है और कोई को नहीं है सेवा करने वालो, थारे कोई भाई हो तो वरी में थने ले जाता कि लारे छोरा थारे भाई बीजा हंबाड़ी, पण है ही कोनी कोई।
इन वास्ते मां थने जन्म दियो है, मारी सेवा करनो थारो फर्ज है, तू घर ही रहे। तो मैं क्यों महाराज ठीक है, आई बात तो सही है, माँ बाप री सेवा ही जरूरी है। माँ बाप रो दिल दुखे न अपा चाप रहा भक्ति करने, आगे वाणो लारे दिल दुखे, एड़ी भक्ति कहीं न्याल करे। कई बार मोणी कथाऊं कोई कोई छोरा आ जावे आश्रम में, कथा उणे जन बेराग उठ जा खेरे एड़ा महाराज है न अपो आण हाथे हाल जावा तो केड़ो रहे। बस आश्रम में आन बैठ जावे, वे घरे बतान थोड़ी आवे, वे तो लुक चुपुन आवे। पछे गुरुजी कहे भाई कटू आयो, अरे बोले बस आयो जट्टू आयो, मारे तो भक्ति करनी। गुरुजी क्यों भक्ति तो करनी पर पहला एड्रेस तो बता। पछे ओले ओले उन्हें हमजान, उन्हें फोन नंबर लेवना पड़े, उन्हें पूछनो पड़े पोटा पोटा, पछे वो ओले ओले बतावे। पछे फोन करा एन माँ बाप ने बुलान के वहां ले जाओ थोड़े टाबर ने पाछो। यूं थोड़ी है कि परबारी आए ज्ञान कर ज्ञान। भाई माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है उनका भी कुछ अपने ऊपर कर्ज तो है ही, ऋण तो है ही, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, वो भी तो। हाँ माँ बाप कहते कि हाँ भाई तू भक्ति में माने तरफ छूट है, तू तारे महाराज रे सेवा में रहे, जितने तकलीफ को नहीं, पण माडाणी आ जावे जने तो थोड़ो इन वास्ते माँ बाप री भी सेवा करनी, वाणी भी आज्ञा अनुमति होनी, नहीं तो नहीं। महाराज हम जायो बेटा थारे माँ एक ली और कोई कोनी थारे घर में, इन वास्ते थने सेवा करनी पड़ी, आ सेवा कर। तो ठीक महाराज सेवा तो कर, पण की तो मंत्र बीजो बताओ कि माला फेरूं बताओ कि। हाँ संतों ने मेरे को एक मंत्र दे दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इन मंत्रों जप करजे और माला फेरनी वे थारे तो सुन 12 अक्षरों छोटो सो मंत्र दे दियो, उन्हीं माला फेरजे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। गिणजो 12 है, इनमें 12 अक्षर है। तो ये 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, इसको द्वादशाक्षर कहते हैं। इसकी माला फिरना बेटा, भजन करना। संत तो कहकर चले गए। और नारद जी ने कहा वेद व्यास जी, पछे मैं एकलो बैठ तो कटई खूणों में माला फेरने वास्ते एकलो एकांत में, और मारी मां रो इतो मोह मारे में, मैं एक ही तो हो जको वो ध्यान घणो राखती। थोड़ो कीकड़ी आगो पाछो तो मां कहती अरे बेटा करने गियो अटिया। हमें मां बुलावे नहीं जावा तो ही खोटो, जावनो पड़े। जाव तो कई काम है, काम की कोनी तू मारे आ क्या रे हम ही रे लो काम बोला की दी बैठ राटी बैठ। हमें केड़ी करी मारी तो बस ममता है, आ तो बस ममता है, नहीं मार छोर मार हामी बस मारे। माला फेरन देती को नहीं, मैं माला फेरूं और मां बुला ले अटिया। मां ने डर हो गयो कदी निकल जाला छोड़, डर तो रही है भाई सब में। और लो सा नारद जी कहो व्यास जी, आप चाहे बुरो मानो चाहे अच्छो मानो, चाहे सही मानो चाहे गलत मानो, एक दिन मारे मन में विचार आयो कि आ मां मारे माला में बाधा घणी गाले, हमें जी ने किती जी आ राम नाम सत होवे तो हैंग छुटकारो मिल जा।
क्योंकि इसी की वजह से मैं बंधा हुआ हूं। और ऐसा हो गया, एक दिन ऐसा ही हो गया। मेरी माँ गौशाला में गाय दूने गई सवेरे जल्दी, और गाय दूने के लिए जब गई तो अंधेरा था। एक कोई सर्प था, उसके ऊपर मेरी माँ का पैर लग गया। अंधेरे में दिखियो कोनी, हाँप रे माते पग लागते ही हाँप तो माँ ने डस ली, और माँ बटई मर गई। सांप जहरीला था, जहर चड्डियों सा, मर गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी वो तो जो मैं सोच रहा था वो यूं ही सोच रहा था, लेकिन हकीकत में मां मर गई। मेरे को दुख हुआ, मैं रोया, और जब मैं रोया तो मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू का क्या मतलब है? इरो का ही मतलब है। सज्जनों, आदमी जब दुख में रोवे तो मेरे आंखियां सु गर्म आंसू निकलिया करे, और जब खुशी में रोवे तो ठंडा आंसू निकलिया करे। आप रे कदी रोवन नो काम पड़े तो ध्यान दीजो, खुशी रा भी आंसू होया करे। आपने ठाए, मां बैठी थी घर के आंगन में, बच्चों आयो स्कूल सु दौड़तो दौड़तो, छोटा बच्चा, अरे माँ 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 कटे है तू माँ, अरे बेटा कटे आ। और छोरो दौड़तो आयो और माँ ने कहो, माँ ठंडाए आज रिजल्ट आयो और स्कूल में मैं फर्स्ट आयो, फर्स्ट प्रथम श्रेणी में मैं आयो। ओहो मारो तो लालो, मारो बाबू पूरे स्कूल में फर्स्ट आयो है। इतनी खुशी हुई, माँ ने बच्चे ने एकदम गले लगा लियो गोद में, और गले लगान पछे माँ रोवन लागी, आंखिया में आंसू आ गया। आंसू केड़ा है? ठंडा है, क्योंकि खुशी रा आंसू है, मेरा बच्चा प्रथम आया है। तो दुख भी रोनो हुए, खुशी में भी रोनो हुए, लेकिन एक सुख दुख से परे भगवान की याद में भी रोना होता है। और वो रोना, वो आंसू आंसू नहीं होते, वो तो मोती हुआ करते हैं सज्जनों। एक एक आंसू मोती बराबर होते हैं। गंगा जमुना ही बहती है वो तो। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, और रोने से कर प्रीत, बिन रोए कैसे मिले प्रेम प्यारे मी। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कैसे मिले प्रेम प्यारे मी। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं, ऐसा भक्त कहते हैं। तो भाई नारद जी महाराज रे एक आंसू गरम आंसू, एक आंसू ठंडा आंसू, काई मतलब? नारद जी ओ बतानी चावे, मने सुख भी बियो, मने दुख भी हुयो। दुख तो होई, मने जन्म देने वाली मारी जननी माँ मने छोड़न गई पुरी, लेकिन खुशी खुशी इन बात री कि चलो अच्छा हुआ, ममता की डोर टूटी, अब मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं,
अब आराम से भगवान का भजन करूंगा, ये खुशी थी। सो नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी मेरी मां का मैंने अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार किया, मैं निकल गया। मैं निकल गया। और कहां निकला? वैसे तो कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, पर भगवान का भजन एकांत में होता है। सोचा यहां पे घर बार में भी भजन हो सकता था, पर यहां पे कोई न कोई रोक लेता, मां रोक लेती है, चलो मां तो चली गई तो बड़े कोई दूजो आ जाए, वो अड़चन गाली। इनू बढ़िया अपने तो हालो एकांत में जंगल में और भगवान की भक्ति करेंगे। अब भक्ति के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए संत नारद जी निकल पड़े वन में और वहां संतों की उस बात को याद किया जो गुरु महाराज ने दी थी कि बेटा उस मंत्र का जप करना। भैया गुरु का शब्द ही तो लगता है, इन वास्ते के वे गुरु शब्द देवे, यानी शब्द मंत्र देते हैं, उपदेश वही तो है। और वो लग जाए तो शिष्य की नैया पार हो जाए। साधु ने झोलो शब्द रो और नर ने झोलो ना, दीपक ने झोलो पवन रो तो किण विद उतरे पार। अरे भैया शब्द अगर सही नहीं मिले, अर्थ रो अनर्थ वेजा, तो अर्थ रो अनर्थ वेते ही मामलो उल्टो हो जा। शब्द मिलना तो चाहिए, पर कोई अच्छे समर्थ गुरु वे, कोई अच्छो संत होवे, उन्हें द्वारा मिले तो बेड़ो पार होवे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। शब्द शब्द में फर्क गणो है नहीं। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाव, एक शब्द औषध करे रे एक शब्द करे घाव। पुराना जमाना की बात है। पुराना जमाना में आगा आगा जाप रहता तो पचे समाचार अड़नु अड़ने किकर आवता है, फोन तो होतो को नहीं है तो हमें आया है। पहला चिट्ठियां आवती, कागज आवता, कागज जो को कोई व्यापारी हो सेठ, वो गयो आप रे व्यापार करने वास्ते आगो, एन बटू चिट्ठी भेजी। जो चिट्ठी कहीं भेजी, घर में चिट्ठी भेजी कि भैया चिट्ठी आई है, सेठ साहब की चिट्ठी आई है, पढ़ो पढ़ो। अब कोई थोड़ो मोटियार आदमी हो, थोड़ो गगड़ पढ़ियोड़ा, उन्हें कहो कि भाई थू पढ़नो जाने पढ़, तो वो पढ़ियो, पण पढ़ने पढ़ने में फर्क रहेगो। चिट्ठी में लिखियोड़ो हो सेठ सांबर गया है, सांबर सेठ सांबर गया है, मई रुई ले ली न थई रुई ले ली। जो रुई रा भाव के बड़े है, हमें टेम है जो को ले लो, पचे ठीक रही, नहीं तो घाटो हो जाला, भाव आगे बढ़ जाल। तो व्यापार रे हिसाब में छोटी बात लिखता एक लाइन में, ताकि समझ जावे इन कौम हो जावे। तो लिखियोड़ो हो सेठ सांबर गया है, मई रुई ले ली न थई रुई ले ली। जो पण पढ़ नालो गेलो, उन्हें हवल पढ़ियो कोनी, शब्द कहीं लिखियोड़ा वो कहीं पढ़ियो, थोड़ा भेड़ा भेड़ा लिखियोड़ा। वो के ओहो भाई बहुत दुखरी खबर आई है, सेठ सा मर गया है, मई रोई लिया न थई रोई लीजो। अर्थ रो अनर्थ को कहीं लिखियोड़ो न कहीं पढ़ियो। और नर ने झोलो नार रो, भैया नर है तो उसको नारी के प्रति आकर्षण होगा ही, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्वाभाविक है, और स्त्री को पुरुष के प्रति एक आकर्षण होता है, स्वाभाविक है।
लेकिन ज्यादा भोग में डूबने वाली नारी या ज्यादा भोग प्रिय नर मिल जाए तो दोनों की जिंदगी खड्डे में। और दीपक संजोयो पण पवन रो झोलो आई गयो, हवा आएगी तो दीपक रो जीवन खतरे में। तो पचे यूं किकर पार पड़ी, तो बोले पार यूं पड़ी कि साधु ने तो गुरु शब्द मिले। गुरु अगर शब्द दे दे तो फिर खतरा, क्योंकि वो समर्थ होगा और वो जो देगा उससे तो जीवन बदलेगा। साधु ने तो गुरु शब्द मिले और नर ने चतुर नार। कोई बढ़िया नारी मिल जाए, भक्ति भाव वाली, समझनी, तो जीवन भी चल जाए और डूबेगा भी नहीं, और उसका जीवन अच्छी समझदार नारी मिलेगी तो सही रास्ते पर उसको ले जाएगी। नर ने चतुर नार और दीपक ने ओटो मिले तो इन विद उतरो पार। अगर ओटो मिल जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, वो दीपक की ज्योत भी रह जाएगी, वो अखंड ज्योत बन जाएगी। इसलिए शब्द काम करते हैं जी। और ये शब्द कहां मिलते हैं? सत्संग में। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग महिमा कम नहीं है। तपस्या वर्ष 1000 की, एक तरफ तो 1000 वर्ष की तपस्या और दूसरी तरफ सत्संग का पल एक। सत्संग रो सिर्फ एक पल भी मिल जाए, सत्संग की तो मात्र लव मात्र की सत्संग भी अगर मिल जाए, तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संग का पल एक, तो भी बराबर ना तुले। अगर कोई तराजू लेकर के तोलना चाहे कि एक पलड़े में 1000 वर्ष की तपस्या रख दो, दूसरे पलड़े में एक पल की लव मात्र की सत्संग रख दो, तो भी बराबर ना तुले। मुनि सुखदेव किया विवेक। सुखदेव जी ने कहा है कि मैंने विवेक कर लिया है, मैंने तौल के देख लिया है, ये सत्संग जैसी बराबरी और कोई नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग में शब्द मिलते हैं। दादू शब्द बाण दूर दिशावर जाए, जही लागे सोई उबरे सूता दे जगाए। तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली मिली मिली। जो सुख लव सत्संग। नारद जी कह रहे मेरे को वो गुरु के शब्द याद रहे और कुछ याद नहीं रहा, बाकी सब दिमाग से निकल गया। अब माँ भी निकल गई दिमाग से, अब माँ तो माँ हो गयो भाई हो गयो, अब तो बस शब्द गुरु जी का वही ज लाग्योड़ो। कांटो लाग्यो रे सत्संग में, मारे खटक रहो दिन रात कांटो। देखियो भाई, संत लोगों के बात समझाने का तरीका बिल्कुल लौकिक रीति से समझाते हैं। बात अलौकिक है पर समझाते लौकिक रीति से। रास्ते में जावता जावता कांटो लाग जाए जंगल में, तो वो लाग जावे जड़ तक नहीं निकले, जड़ तक बड़ो खटके।
वो और कटे दूजी जगह मन लागन दी ज कोनी। आपने दांत में भी कटे कोई अनरो दाणो फंस जाए, कोई छोटो पत्तो सब्जीरो फंस जाए तो नी निकले जिते जीव रुकी कोनी। अरे रेन जीव वटी फिरे, है कि नहीं? तो ऐसे ही सत्संग का शब्द किसी को लग जाए तो उसका मन और कहीं नहीं लगता, बस वहीं लगा रहता है, सारा भटकाव बंद हो जाता है। ऐसे समझाया। कांटो लागो रे सत, हे कांटो लागो रे सत्संग में, मारे खटक रहो दिन रात। कांटो सत्संग रो मारे खटक रहो दिन रात। खटक रहो दिन रात मारे, रड़क रहो दिन रात। खटक रहो दिन रात मारे, रड़क रहो दिन रात। कांटो लागो रे सत्संग रो, मारे खटक रहो दिन रात। हरि कांटो लागो रे सत्संग रो, मारे खटक रहो दिन रात। संत वृक्ष शब्द बिच कांटो, बिखरियो सत्संग जा। संत वृक्ष शब्द बिच कांटो, बिखर रहो सत्संग